हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको यूज़ करके आप डेली मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में। आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स मिलेंगे यहाँ पे जिसको आपको डेली फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में आओगे आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है। इस स्ट्रैटेजी में हम लोग सब कुछ देखेंगे, स्टेप नंबर 1 से लेके। इस स्ट्रैटेजी में हम सब कुछ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि स्टेप वाइज हम लोग क्या क्या फाइंड करने वाले हैं स्ट्रैटेजी में। सबसे पहला पॉइंट होगा, हम लोग देखेंगे अपना बायस। ठीक है, बायस के बिना कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती उतने अच्छे से जितनी एक स्ट्रैटेजी की पोटेंशियल होती है। ठीक है, तो बायस हम देखेंगे। सेकंड स्टेप होगा हमारा हाई टाइम फ्रेम के पीओआईज देखना। ठीक है, अब ये जो पीओआई होगा, हम लोग रैंडमली कोई भी पीओआई नहीं लेंगे, हमारे बायस के डायरेक्शन में जो पीओआई बनेगा वो हम लेंगे। क्या पीओआईज होंगे मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, आपको पूरा बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। अगली चीज़ देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे हमारी एंट्री क्राइटेरिया क्या होगी। ठीक है, हम लोग देखेंगे हम लोग एंट्री कैसे बनाएंगे, क्या क्राइटेरिया होगी, क्या कंडीशंस होंगे जो मैच होने चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, एक बिगिनर के लिए क्या रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए, और जो थोड़े एडवांस हो जाते हैं जिनको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी स्ट्रैटेजी पे, वो लोग क्या रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट कहाँ होगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स है जो हम फॉलो करने वाले हैं। मैं आपको पहले यहाँ पे स्ट्रैटेजी समझाऊंगा दिखा के, ड्राइंग करके। उसके बाद मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाऊंगा, और अभी तक जितने भी जनवरी मंथ में जितने भी दिन हुए हैं, ऑलमोस्ट 17 डेज हो गए हैं, और दिसंबर पूरा महीना, पूरे महीने का ये ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से ज़्यादा हो गया, उसका बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। आप खुद स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी देखना, आप खुद रिस्क टू रिवॉर्ड देखना, उसके बाद डिसाइड करना कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है कि नहीं। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सारी स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए नहीं होती। सारी स्ट्रैटेजीज मार्केट में काम करती है अगर उस स्ट्रैटेजी में कोई एक एज हो। ठीक है, आपको बस उसको डिसिप्लिन के साथ, रूल के साथ फॉलो करना पड़ता है डेली मार्केट में आके। हर स्ट्रैटेजी में एक लूजिंग फेज आता है, हर स्ट्रैटेजी में एक आपका विनिंग फेज आता है। आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका पेशेंस बनाता है। आप एक लूजिंग फेज में कितना पेशेंस दिखा रहे हो, कितने अपने आप को कंट्रोल में रख रहे हो, अपना माइंडसेट, अपना रिस्क मैनेजमेंट, कितना लॉसेस दे रहे हो मार्केट को, प्रॉफिटेबल फेज में कितने प्रॉफिट्स आप ले रहे हो मार्केट से, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई, बात की बातें हैं, लेकिन अभी हम ये सिस्टम देखते हैं। चलिए चार्ट पे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ। तो हमको क्या करना है इसमें, पहले हमको एक बायस ढूंढना है। अब जब भी मार्केट में आओगे, आधे घंटे पहले आओ, लंदन सेशन ओपन होने से पहले। ये स्ट्रैटेजी हम लंदन सेशन में फॉलो करेंगे और न्यूयॉर्क सेशन में फॉलो करेंगे। ठीक है, हम ट्रेड्स में एंट्री बनाएंगे इन दोनों सेशन पे। एनालिसिस हम थोड़े पीछे का भी लेंगे, एशिया सेशन भी देखेंगे हम इसमें, लेकिन एंट्री होगी हमारी लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, अब आप आधे घंटे पहले आओ चार्ट में। अब आपको अपना बायस कैसे फाइंड आउट करना है, आपको अपना बायस देखना है 1 आवर पे। ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये स्विंग स्ट्रैटेजी भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके लिए टाइम फ्रेम अलाइनमेंट अलग होगा, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपके लिए इंट्राडे बता रहा हूँ। ये स्कैल्पिंग नहीं है, इंट्राडे है। इसमें पोजीशन पूरे दिन भी होल्ड करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, तो 1 आवर पे आप आओगे, फर्स्ट स्टेप बायस के लिए, और चार्ट को थोड़ा सा आपको जूम आउट करना है। जूम आउट के बाद देखिए, कोई भी ना इसमें एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको इतने कैंडल्स के पुल बैक ही देखने हैं, या इतने कैंडल्स का आपको कुछ क्लोजिंग देखना है, विक देखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको आना है, जूम आउट करना है, आपको एक ओवरऑल डायरेक्शन लेना है मार्केट का, कि मार्केट पिछले 1 महीने, देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो आप थोड़ा भी जूम आउट करोगे तो 1-2 महीने का आपको चार्ट दिख जाएगा इतने बड़े स्क्रीन में। तो 1 महीने में या 2 महीने में मार्केट किस साइड जा रहा है। ठीक है, एक ओवरऑल डायरेक्शन बनाना है। मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे, जस्ट अभी डायग्राम में दिखा रहा हूँ। तो 1 आवर में आपको अपना बायस निकालना है। ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप आता है आपका, सेम 1 आवर पे हाई टाइम फ्रेम होगा, ये आपको पीओआईज देखने हैं। अब हम इसमें कौन से पीओआईज यूज़ करेंगे, हम इसमें सिर्फ एफवीजी ही यूज़ करने वाले हैं। कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, कोई सप्लाई नहीं, कोई डिमांड नहीं, एफवीजी। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा हमारे बायस पे। अगर आपका बायस बुलिश है तो आप सिर्फ बुलिश एफवीजी ही निकालोगे 1 आवर पे।
आपको बियरिश एफवीजी नहीं निकालने हैं क्योंकि ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर ट्रेंड आपका बियरिश है तो आप बियरिश एफवीजी निकालोगे, ठीक है, आप बुलिश एफवीजी नहीं निकालोगे। क्लियर है इतना? सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप आएगा, हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम होगा ये 1 आवर के हिसाब से वो होगा 5 मिनट। आप इसमें 1 मिनट पे नहीं जाओगे, ना 1 मिनट, ना 15 मिनट, ना 3 मिनट, आपको सिर्फ 5 मिनट ही देखना है लोअर टाइम फ्रेम। देखिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बैक टेस्टेड डेटा है मेरे पास, तो इसलिए उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है वो आपके ऊपर है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत अच्छी बात है अगर 3 मिनट पे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हो, 1 मिनट पे ज़्यादा अच्छा काम करे, वो आपके ऊपर है। आप बैक टेस्ट करो, पता लगाओ। तो 5 मिनट लोअर टाइम फ्रेम। अब इसमें जो हमारा एंट्री मॉडल होगा वो होगा ST। ST क्या होता है? ST होता है शार्प टर्न। आपको मार्केट में कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना वेट करोगे मूव निकल जाएगा, ठीक है। आपको छोटा सा ट्रेड लेना है तो आपको एक शार्प टर्न देखना है अपने POI से। अब वो शार्प टर्न कैसे देखोगे मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। जस्ट अब अभी ये दिमाग में रखो, आपको शार्प टर्न पे एंट्री लेना है। एक मोमेंटम काइंड ऑफ एंट्री होगी है, ठीक है। मोमेंटम एंट्री भी आप बोल सकते हो इसको। ये हो गए 3 स्टेप। अब फोर्थ स्टेप इसमें आपका आता है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड आप कितना रखोगे? देखो जो बिगनर है वो फिक्स्ड 1:2, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, क्योंकि 1:2 साइकोलॉजी पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। अगर 1:1 लोगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। 1:2 मिनिमम आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप थोड़े एडवांस होते हो, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस आता है स्ट्रैटेजी पे, आप लोगे 1:3। उसको आप फिर डायनेमिकली कैसे इंक्रीज करोगे वो मैं आपको चार्ट पे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप 1:3 1:4 लेने गए, आपकी साइकोलॉजी इतनी हैंडल नहीं कर पाएगी। आपको जब प्रॉफिट्स दिखेंगे कि 1:2 1:2.5 पहुंच गया है, आप वहाँ पे निकल जाओगे। आप इतना होल्ड नहीं कर पाओगे। जब मार्केट रिट्रेस करेगा, जब प्रॉफिट्स कम होने लगेंगे, तो आप नहीं होल्ड कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में यही है, 1:2 आप कैप्चर करो, एक्सपीरियंस लो। क्लियर है? अब चलते हैं चार्ट पे, मैं आपको पूरा बैक टेस्ट डेटा दिखाता हूँ कैसे क्या स्ट्रैटेजी है ये। देखिए लेफ्ट साइड में है मेरा 1 आवर का चार्ट, ठीक है, और राइट साइड पे है मेरा 5 मिनट का चार्ट, और ये हम देख रहे हैं यूरो USD पे, ठीक है। अब आपको देखिए इसमें ना कई कबार ऐसे भी दिन होते हैं जहां आपको ट्रेड नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए ये एक वॉच लिस्ट है, आप इसको ध्यान में रख लो। आप यूरो USD में ट्रेड कर सकते हो, GBP USD देख सकते हो, USD JPY देख सकते हो। गोल्ड मत देखना, मैंने ट्राई नहीं किया इस पर। यूरो JPY देख सकते हो, GBP JPY दे सकते हो। बिटकॉइन मैंने ट्राई नहीं किया है, ठीक है। ये 3, ये 2, टोटल 5 पेयर्स पे आप देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। DXY अगर नोट कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है डॉलर इंडेक्स, लेकिन इन 5 पे ही आप ट्रेड करो। अगर ये 5 देखोगे तो आपको दिन में आराम से 2-3 ट्रेड्स मिल जाएंगे, बट मैं रिकमेंड करता हूँ दिन में 2 ही ट्रेड लो, उससे ज़्यादा मत लो। 2 ट्रेड में अगर प्रॉफिट नहीं दिया मार्केट ने तो इसका मतलब ये है आज आपका दिन नहीं है, आप कल आओ फिर ट्रेड करो, ठीक है। तो ये नोट कर लेना आप। अब हम चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, 1 आवर पे आओगे आप, थोड़ा जूम आउट करोगे। देखो मैं कितना जूम आउट कर रहा हूँ, इतना मेरे को यहाँ पे दिख रहा है जनवरी, 1 महीने का दिख गया मेरे को, ठीक है। आपको इसमें क्या लग रहा है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है? ओवरऑल डायरेक्शन देखो, कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा। आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है रिसेंट प्राइस एक्शन में। आपको इतना पुराना प्राइस एक्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो डाउन साइड जा रहा है, पीछे के POIs नहीं देखने की ज़रूरत है, कुछ नहीं देखना है, क्योंकि आपको 5 मिनट पे कैप्चर करना है। फ़र्क नहीं पड़ता 1 साल पहले क्या हुआ था, ठीक है। डाउन साइड है, अपना बायस हो गया नीचे का, ठीक है। अब 1 आवर पे आपको POIs देखने हैं। ये लंदन सेशन, आप आओगे एशिया सेशन में, ठीक है। आपको पता है बायस बियरिश है, आप सिर्फ बियरिश FVGs ही ढूंढोगे मार्केट में आके। ये शायद पिछले दिन का है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बियरिश FVG कहाँ दिख रहा है? मैं अगर इसको मार्क करूँ, हाँ ठीक है, एक सेकेंड। तो एशिया में देखो मेरे को बियरिश FVG एक ये दिख रहा है। देखो छोटे से छोटा FVG भी मैटर करता है, ठीक है, उसको आपको मिस नहीं करना है।
इसको एक्सटेंड करो। ट्रेड हम लेंगे सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में, उससे पहले एक भी ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। आपने एक्सटेंड किया ये बेरिश एफवीजी। अब आपको लंदन या न्यूयॉर्क में देखना है कब वो इस एफवीजी पे आता है मार्केट, 5 मिनट पे, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमारी एंट्री क्राइटेरिया क्या है लोअर टाइम फ्रेम पे? हमको एक देखना है शार्प टर्न, ऊपर आया एफवीजी पे और नीचे गया। अब वो शार्प टर्न हम कैसे, हमारी कंडीशन क्या होगी हम देखेंगे। देखिए जब ये मार्केट ऊपर आ रहा है ना इस पीओआई पे, तो मार्केट पीडी अरेज बनाता है। पीडी अरे हम अपने स्ट्रैटेजी में क्या देख रहे हैं? एफवीजी, ओनली एफवीजी। तो आपको देखना है अगर हमारा बियरिश एफवीजी है, मार्केट उसकी तरफ आ रहा है, तो मार्केट एक लोअर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में आएगा। तो अप ट्रेंड में आपको देखना है कहाँ पे बुलिश एफवीजी, क्या मार्केट बुलिश एफवीजी बना रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। बुलिश एफवीजी होनी चाहिए मार्केट में, ठीक है, तभी पता चल रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, वो ऊपर जा रहा है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे टच करता है, या तो वो टच करके नीचे आए, नहीं तो वो ऊपर स्पाइक मार के आए, नहीं तो ऊपर एक कैंडल क्लोज करके नीचे आ जाए, ये सबको हम लिक्विडिटी स्वीप ही मानते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश एफईजी बनाई, मार्केट ने यहाँ पे भी बनाई, तो पहला क्राइटेरिया हमारा हुआ। अब जब वो नीचे की तरफ आए ना, तो हमको देखना है कि जब नीचे आ रहा है वो, तो अपने बायस के डायरेक्शन का एक पीडीआरए होना चाहिए। हमको एक बियरिश एफईजी भी मिलनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है वो ओवरलैप करे, कहीं पे भी, कहीं पे भी इस लेग में एक बियरिश एफईजी तो हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो गए तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे। इस केस में वो नहीं है, तो आपको इतना से समझ नहीं आ रहा होगा, हम पीछे रिजल्ट्स पे चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी इस केस में समझ लो कि यहाँ पे हमारी बुलिश एफईजी तो बनी है, लेकिन बियरिश एफईजी कहीं भी नहीं बनी। आप देख सकते हो हर जगह वीक है, कहीं पे भी बियरिश एफईजी नहीं बनी है, तो हमारा यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बनता। अब हम जाएंगे अपने अगले बियरिश एफईजी ढूंढने में, जो मेरे को यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा, ठीक है। ये एक बना है, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन खत्म हो गया, मार्केट आया नहीं। अब हम चलते हैं पिछले दिन पे। यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बना है, मैंने मार्क करके रखा है, लेकिन मैं आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, पहले 1 आवर पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ट्रेंड हमारा यहाँ पे चेंज होके हो गया है बुलिश, मार्केट ऊपर चला गया है, ठीक है। अब मार्केट इसी रेंज के अंदर है, तो इस रेंज में क्या है, मार्केट जब तक या तो इसको ब्रेक नहीं कर देता या उसको ब्रेक नहीं करता, तो हमारा ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ बाय साइड के ट्रेड्स ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बियरिश क्यों देख रहे थे, क्योंकि मार्केट नीचे आ गया था, यहाँ पे तोड़ दिया था उसने, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे बुलिश एफईजी कहाँ पे हैं। यहाँ पे मेरे को एक बुलिश एफईजी दिख रहा है, यहाँ मैंने मार्क किया, इसको एक्सटेंड किया। लंदन सेशन के स्टार्टिंग में मेरे को एंट्री बनानी है। देखते हैं, ये रहा, ये है, यहाँ पे आया, लंदन सेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, मार्केट आया इधर, एंट्री लंदन से पहले बनाई है, लेकिन हमको यहाँ पे देखना है। मार्केट इधर आया, मार्केट ने अपने लास्ट लेग में कहीं पे भी बियरिश एफईजी बनाई है क्या? यहाँ पे मार्केट ने कोई बियरिश एफईजी नहीं बनाई है, यहाँ पे एक बियरिश एफईजी है, तो आप चाहो तो इसको भी आप मार्क कर सकते हो। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, क्या उसने कोई भी बुलिश पीडीआरए बनाया है? बिल्कुल यहाँ पे बनाया है, अगर आप देखो तो ये हो गया अपना बुलिश एफईजी, ठीक है। हमारे दो क्राइटेरिया मैच हो गए यहाँ पे, बियरिश एफईजी मार्केट पीडीआरए पे आते आते, और बुलिश एफईजी जब मार्केट ने पीडीआरए से रिएक्शन लेके लंदन सेशन में ऊपर की तरफ मूव दिखाया। तो अब हमारा इसमें ट्रेड कहाँ बनेगा? जैसे ही मार्केट हमारे ट्रेंड के डायरेक्शन में एक एफईजी बनाता है, तो अब हमारी एंट्री दो टाइप की हो सकती है, वो डिपेंड करेगा एफवीजी के थर्ड कैंडल पे। ये हमारा एफवीजी बना, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो थर्ड कैंडल की जो क्लोजिंग है बुलिश फेज में, वो अगर सेकंड कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है, हाई के ऊपर, तो आपकी एंट्री यही बन जाएगी, ठीक है। स्टॉप लॉस ये आपको थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी रहेगा, कि अगर आपको दिख रहा है इतने सारे लोज हैं तो लिक्विडिटी हो सकती है, आप उसके नीचे लगा लो, ठीक है। और टारगेट आपका रहेगा मिनिमम 1:2। देखने जाओ तो आपको ऑलमोस्ट 1:9
थोड़ा सा आप अगर रूम दोगे तो ठीक है, 1:2। अगर आप यहाँ से काट लोगे तो कट जाएगा, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस गया जस्ट 1-2 पिप से, चलेगा, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, वो होता है। ठीक है, समझ में आई। अब हम देखते हैं अपना पिछला एग्जाम्पल। अब इस केस में क्या हुआ है, यह है हमारा बुलिश एफवीजी, लंदन सेशन में ही बना है। एशिया सेशन में एक है बट वो मार्केट आया नहीं उस पर, ये बुलिश एफवीजी है। तो ये किधर है, किधर है, ये है क्या, नहीं ये नहीं है, ये है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, जब मार्केट इस एफवीजी पे आया तो हमको यहाँ पे एक एफवीजी दिख रही है बियरिश डायरेक्शन में, मार्केट ने मूव दिया बुलिश डायरेक्शन में एक एफवीजी, थर्ड कैंडल ने क्लोजिंग दी है, सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर नहीं दी है, देखिए आप विक के नीचे है ये। ठीक है, ये विक के नीचे क्लोजिंग दी है, तो अब इसमें हमारी एंट्री सेकंड टाइप की बनेगी। अब सेकंड टाइप की एंट्री क्या है, सिंपल है, अगर ये ऊपर क्लोज होता तो हम इंस्टेंट एंट्री बनाते, अगर ये नीचे क्लोज हुआ तो हम मार्केट के एफवीजी तक रिट्रेस करने का वेट करेंगे, तो हम एंट्री यहाँ बनाएंगे। स्टॉप प्लस लो के नीचे रख लो आप, और टारगेट रखो 1:2 मिनिमम। ठीक है, सिंपल, इतनी सी स्ट्रैटेजी है, यही आपको डेली फॉलो करनी है आगे। अब मैं थोड़ा बैक टेस्ट दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा फास्ट चलेंगे। अगर आपको स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आया, वीडियो फिर से देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब क्या देख रहा हूँ, ये बुलिश फेज चला गया, इससे पहले मार्केट एक बियरिश फेज में था, तो बायस है बियरिश। हम देखेंगे अपने बियरिश एफवीजी, पीछे आ जाओ, और वेट करेंगे कब वो लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में हमारे पीओआई पे आता है। ये कौन से दिन का है, 9th ऑफ जैन, ये 9th को आई थिंक कोई ट्रेड नहीं मिला हमको। ठीक है, तो आप देखो ये बियरिश एफवीजी थी, मार्केट आया, एक बुलिश एफवीजी, लिक्विडिटी स्वीप की, बियरिश एफवीजी, थर्ड कैंडल ने क्लोजिंग पहले इसके नीचे नहीं दी है, रिट्रेसमेंट का वेट किया, एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस टारगेट 1:2। ठीक है, उससे पिछले दिन बियरिश, ये वाली हमारी जो एंट्री बनी है, ये बियरिश एफवीजी कहाँ है, ये बियरिश एफवीजी, मार्केट इधर आता है, क्या करता है मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है लेकिन इमीडिएटली नीचे क्लोज करता है एफवीजी के साथ। थर्ड कैंडल ने इस सेकंड कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है, हम इमीडिएट एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर, टारगेट 1:2 मिनिमम। ठीक है, अब चलते हैं उससे पहले वाले दिन। उससे पहले वाले दिन का ट्रेड थोड़ा लंबा चला है लेकिन हम फिर भी देखेंगे कहाँ से बना है। ठीक है, ये थी अपनी बियरिश एफवीजी, मार्केट यहाँ पे टैप करता है। अब हम 5 मिनट पे क्या देख रहे हैं, देखो मार्केट ने टैप किया बुलिश एफवीजी, बियरिश एफवीजी से हम मार्केट अपने डायरेक्शन में गया, थर्ड कैंडल की क्लोजिंग इस सेकंड कैंडल के नीचे है, एंट्री बनाओ डायरेक्ट, 1:2 टारगेट रखो, यहाँ पे आपको 1:2 मिल रहा है, 1:2.5। ठीक है, अब चलते हैं पिछले दिन, सेम है, आप खुद देखो, बियरिश एफवीजी। अब देखो जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हमको एफवीजीज मिलते रहते हैं, हमको हर एक एफवीजी पे ध्यान रखना है। अब ये नीचे वाला जो एफवीजी है, देखिए छोटा सा एफवीजी है लेकिन हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इस एफवीजी में क्या हुआ है, मार्केट ने एक भी बुलिश एफवीजी यहाँ नहीं बना के दी है हमको, तो हमको यहाँ पे एंट्री ही नहीं मिली। ठीक है, हम ऊपर आ गए, ऊपर मार्केट ने ये एक बुलिश एफवीजी बनाई, ये बियरिश एफवीजी से क्लोजिंग दी, थर्ड कैंडल ने सेकंड के नीचे क्लोजिंग दी, एंट्री बनाओ, 1:2 कैप्चर करो, बस हो गया दिन का। मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड दिन में, उससे ज़्यादा नहीं, अगर एक प्रॉफिट आता है आप बंद कर दो सिस्टम। बियरिश एफवीजी सिंपल है, बहुत ही सिंपल ट्रेड न्यूयॉर्क पे, बुलिश एफवीजी, बियरिश एफवीजी, एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस 1:2 टारगेट, सिंपल। अब आ जाओ पिछले दिन पे, देखिए मैं आपको कुछ दिन का बैक टेस्ट दिखाऊंगा लेकिन अल्टीमेटली ये काम आपका ही है, जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। बहुत अच्छा काम करता है ये स्ट्रैटेजी, आराम से आपको परफॉर्मेंस पास करा के दे सकता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 60-70% एक्यूरेसी है इसकी, सच में बता रहा हूँ, क्योंकि हमने इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का ही रखा है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ा देते हो तो एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो इस दिन पे है बियरिश एफवीजी, मार्केट टैप करता है, मार्केट ने यहाँ बुलिश एफवीजी बनाई, बियरिश एफवीजी बनाई, थर्ड कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट अगर होता है तो इस एफवीजी के एंट्री पे, यहाँ पे एंट्री बनी, स्टॉप लॉस टारगेट 1:2। ठीक है, हाँ, बियरिश एफवीजी, मार्केट इधर आया, देखिए काफ़ी दिन 24 दिन भी मिलेंगे आपको, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बुलिश एफवीजी, मार्केट इमीडिएट
आपका यू टर्न मारता है, लिक्विडिटी स्वीप, बियरिश एफईजी, एंट्री बनाओ कि थर्ड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी तो रिट्रेसमेंट का वेट किया हमने, एंट्री बनाई, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस 1:2 का टारगेट आई थिंक अचीव हुआ है, हाँ हुआ है। अब आ जाते हैं पिछले दिन पे। देखो इसमें मैक्सिमम डेज पे प्रॉफिट ही है क्योंकि हम लोग 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड ले रहे हैं। यहाँ पे हमको एंट्री ही नहीं मिली, आई थिंक हमको एंट्री नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे कोई भी बेयरिश एफईजी नहीं बनी है, ठीक है, ओनली बुलिश एफईजी है, तो नो एंट्री। अब उसके बाद पिछले दिन पे आते हैं, यहाँ पे आ जाओ। अब आई थिंक ट्रेंड हमारी बुलिश हो गई थी यहाँ पे, हाँ बुलिश है ट्रेंड, ठीक है। तो बुलिश एफईजी यहाँ पे है, मार्केट ने टैप किया, बियरिश एफईजी, बुलिश एफईजी, थर्ड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, एंट्री यहाँ बनाओ, 1:2 का टारगेट आराम से अचीव हो गया। देखिए स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सोच के लगाना पड़ेगा, इसके नीचे लगा तो काफ़ी बड़ा हो जाता, ठीक है, तो इसलिए मैंने इन लोस के नीचे लगा दिया। हम कौन से दिन पे आ गए, ऑलमोस्ट 23 दिसंबर पे आ गए हैं हम लोग। आप ये देखो, ये बुलिश एफईजी थी लेकिन यहाँ पे ये एशिया सेशन पे ही टैप करके ऊपर चला गया, तो हम इसको नहीं देखेंगे। ये एक पीछे बुलिश एफईजी थी जो अगले दिन लंदन सेशन में टैप किया मार्केट ने, बेयरिश एफईजी, बुलिश एफईजी, एंट्री बनाओ, 1:2 का टारगेट, ठीक है। अब जाते हैं पिछले दिन पे, यहाँ पे देखते हैं। बुलिश एफईजी मार्केट टैप करता है एशिया से पहले, लेकिन आप यहाँ पे देखो बियरिश एफईजी, बुलिश एफईजी, कोई एंट्री नहीं बनेगी। मार्केट ने यहाँ पे आके एक और बुलिश एफईजी दी है, तो आप एक रिकन्फर्मेशन पे एंट्री ले सकते हो। ये डिस्क्रिशनरी हो जाएगा थोड़ा, लेकिन आप थोड़ा सा भी अगर सोचो कि मार्केट अभी बड़ा मूव नहीं दिया है, एक और एफईजी आपको बना रहा है और कंफर्मेशन दे रहा है, तो आप एक और एंट्री बना सकते हो यहाँ पे लंदन सेशन में, ठीक है, टारगेट। अब हम चलेंगे अगले पिछले दिन पे। तब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस गया है, बहुत टाइम के बाद एक स्टॉप लॉस गया, हमारा ट्रेंड बियरिश शिफ्ट हो गया था। ये एक बियरिश एफईजी, मार्केट ने काफ़ी कंसोलिडेट किया है यहाँ पे। तो एनीवेज हमारा जो सिस्टम है हम फॉलो करेंगे। मार्केट ने यहाँ कहीं बुलिश एफईजी बनाई है, ये रही बुलिश एफईजी, आप इसको मान सकते हो, ये भी एक है। ये बियरिश एफईजी हमने एंट्री बनाई और ऊपर स्टॉप लॉस, ठीक है। उसके बाद एक और आई थिंक बियरिश एफईजी बनाई थी मार्केट ने यहाँ पे, और हमको न्यूयॉर्क में मिला क्या ट्रेड, नहीं बुलिश एफईजी है लेकिन बियरिश एफईजी नहीं है, तो नो ट्रेड, ठीक है। फिर बीच में 2-3 दिन ट्रेड नहीं मिला हमको, 4 दिन, इसीलिए बोल रहा हूँ आप मल्टीपल पेयर्स पे ट्रेड करो, क्योंकि एक पेयर पे कभी कभी आपको ट्रेड्स नहीं मिलते हैं, तो 3-4 पेयर्स होंगे तो आपको ट्रेड मिल जाएंगे। और जो मैंने पेयर्स बताए उन सब में काफ़ी अच्छा काम करता है स्ट्रेटेजी, ठीक है। बुलिश एफईजी, ट्रेंड बुलिश है अपना, मार्केट टैप कर रहा है, मार्केट ने यहाँ कहीं बियरिश एफईजी बनाई होगी, बिल्कुल ये एक बियरिश एफईजी है, नहीं तो हाँ ये एक बियरिश एफईजी है, ये एक बुलिश एफईजी है, एंट्री बनाओ 1:2 का टारगेट, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये अपना है बुलिश ट्रेंड, बुलिश एफईजी, यहाँ मार्केट टैप करता है, ये ना, हाँ मार्केट यहाँ टैप करता है, बियरिश एफईजी, बुलिश एफईजी, एंट्री बनाओ, लोस के नीचे अपना स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट, सिंपल। अब यहाँ पे अपना है बुलिश एफईजी, ठीक है, यहाँ पे एक और बुलिश एफईजी थी ये वाली, पर यहाँ पे मार्केट ने बियरिश एफईजी तो दिया है लेकिन बुलिश एफईजी नहीं दिया, मार्केट नीचे आ गया। ये अपना एक और पीओआई, मार्केट बियरिश और बुलिश एफईजी दोनों देता है, हमने एंट्री बनाई 1:2.04 का टारगेट, डिपेंड करता है आप स्टॉप लॉस कहाँ रखते हो, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत ही क्लोज टारगेट था, स्टॉप लॉस भी हो सकता था, स्टिल आप देख लेना एक बार बैक टेस्ट करके। देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं सिर्फ टारगेट्स ही दिखा रहा हूँ, आपको डे बाय डे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे ट्रेड्स हैं वहाँ पे क्या है, जहाँ पे ट्रेड्स नहीं मिले हैं आपके सामने है, ठीक है। आपको बैक टेस्ट करना है अलग पेयर्स में, आपको देखना है कि आपको स्ट्रैटेजी सूट कर रही है तो यूज़ करो, नहीं कर रही है तो कोई और स्ट्रैटेजी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम है आपको स्ट्रैटेजीज देना, आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी बुलिश एफईजी टोक्यो में टैप करता है, कोई लेना देना नहीं। फिर ये अपनी एक बुलिश एफईजी, यहाँ पे मार्केट टैप करता है, कोई एफईजी नहीं है, बियरिश एफईजी है लेकिन बुलिश एफईजी नहीं है। फिर नीचे वाले पे टैप करता है, हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं बनानी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे एक बार टैप कर चुका है, मार्केट मूव दे चुका है,
लेकिन आई थिंक मैंने मार्क कर दिया, तो आप देख लो, क्योंकि एक बार हो चुका है तो बहुत कम चांसेस है कि मार्केट वापस मूव दे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है हमारा। ठीक है, कौन से दिन पे आ गए हम? 4 दिसंबर में आ गया। आई थिंक 2-3 दिन और बचे, हम देख लेते हैं। बुलिश एफवीजी, ये न्यूज़ का टाइम था, मैंने ट्रेड इसलिए मार्क नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि आप अगर लेते तो एसएल कहाँ लगाते। न्यूज़ में बेटर है आप अवॉइड करो मार्केट ट्रेडिंग। ठीक है, पिछले दिन आते हैं। यहाँ पे एक एसएल गया था। बुलिश एफवीजी, बियरिश एफवीजी, बुलिश एफवीजी, एंट्री बनाई। टार्स को मैंने लोस के नीचे रखा, लेकिन बहुत ही 1 या 2 पिप से मार्केट ने स्वीप करके आई थिंक ऊपर का मूवमेंट दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा स्टॉप लॉस गया, लेकिन ठीक है, स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। यहाँ पे एक बुलिश एफवीजी था, देखिए उसी दिन मार्केट ने एक टारगेट भी दिया था हमको। बियरिश एफवीजी, बुलिश एफवीजी 1:2 बहुत इजीली मिल गया था। ठीक है, एक और एफवीजी था यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे टैप नहीं किया, तो नो एंट्री। मैं कोई भी चीज़ इसमें आपको बना के नहीं दिखा रहा हूँ, सब चीज़ मार्क्ड है, आपके सामने है। आप बस देखो, ट्रेड करो। इस दिन कोई ट्रेड नहीं था, पिछले दिन भी आई थिंक कोई ट्रेड था नहीं। बेयरिश, बुलिश था, पर मार्केट ने यहाँ पे बेयरिश एफवीजी दिया है, लेकिन बुलिश एफवीजी आई थिंक नहीं दिया है। यहाँ पे दिया है, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग की, तो आप अगर यहाँ ट्रेड बनाते तो चलो एक स्टॉप लॉस ही मान लेते हैं इसको। ठीक है, मैं इसको एक स्टॉप लॉस मान लेता हूँ। बेयरिश एफवीजी, बुलिश एफवीजी, मार्केट ने एंट्री बनाई, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई लो के नीचे, स्टॉप लॉस किया। ठीक है, स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बैक टेस्ट खत्म होता है 1 दिसंबर तक। देखिए, मैंने आपको पूरे महीने का बताया, आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर इसमें और एडवांस चीज़ें देखनी है, आपको अलग स्ट्रैटेजीज भी यूज़ करनी है, आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फ्री में टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं कभी कभी अपने ट्रेड आइडियाज़ भी शेयर करता हूँ, जो वीडियोज़ आते हैं आपको फ्री में अपडेट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, जहाँ पे मेरे साथ और बाकी मेंबर्स के साथ आपको ट्रेड करना है डेली लाइव, जहाँ पे मैं डेली चार्ट एनालिसिस भेजता हूँ, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट सब बताता हूँ, जो डाउट्स होते हैं हम सब मिलकर डिस्कस करते हैं, सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। मेरे भी बहुत डाउट्स होते हैं जो मेरे मेंबर्स क्लियर करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ग्रुप है, काफ़ी अच्छे मेंबर्स हैं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।